हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सबकी शालिमा और आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल। तो चलिए आपको सुनाते हैं और बताते हैं कि आखिर हुआ क्या गुस्ताख दिल में। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो उम्मीद से आगे बढ़ते हैं और आप भी हमारे उम्मीद से ज़्यादा बढ़ें। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो मीरा होती हैं वो थोड़ा ट्राई करने लगती हैं किया को मनाने की। इधर अनु भी थोड़ा इन दोनों के बीच के फासले को देख के थोड़ा परेशान हो जाती हैं और परेशान होने की वजह से वो भी देख रही होती है कि उनके फेस पे परेशानी की लकीरें बनी हुई हैं। और इधर जो विकी है वो साक्षी से पूछने जाता है कि आखिर माजरा क्या है। तो विकी पहुंचता है तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी जो साक्षी होती हैं वो अपने कमरे में होती हैं और विकी आते से ही पूछता है कि साक्षी कहाँ है। तो साक्षी को बताते हैं कि वो अपने रूम में है। तो वो अपने रूम में है तो वो कहते हैं कि ठीक है। अब वो जल्दी से भागता है। इधर इसके डैड मॉम अभी आ ही रहे होते हैं, उसको ऐसे भागते हुए देख रहे होते तो इसको अचानक से क्या हो गया। फिर उसके मॉम डैड उस बात पे ध्यान ना देते हुए वो चले जाते अपने कमरे में और ये पहुंचता है साक्षी के कमरे में और जाते से ही नॉक करता है। वो अंदर आने को बोलती है तो कहती है कि भाई आपको कब से परमिशन की ज़रूरत पड़ने लगी। तो कहता है कि नहीं बट बहन हो तो इतना तो बनता है। मैं बस इतना जानना चाहता था कि तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है। तो कहता है कि अच्छा चल रहा है भाई। तो और कॉलेज में कुछ परेशानी या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो कहती है कि नहीं भाई सब ठीक चल रहा है। तो आप बताओ। तो कहती है कि हाँ कुछ नहीं बस तुमसे कुछ सवाल पूछने थे। तो कहते हैं कि हाँ भाई बोलिए। तो कहता है कि ये किया जो अपने कॉलेज में जाती है तो कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ या कोई बात तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि क्यों क्या हो गया, किया ने कुछ किया क्या। तो कहता है कि नहीं मगर मैं बस जानना चाह रहा था कि कॉलेज में सब ठीक है ना। तो कहते हैं कि हाँ सब ठीक है। तो पर उसका बिहेवियर थोड़ा अलग लगता है ना, थोड़ा सबसे डिफरेंट। तो कहते कि हाँ भाई वो कॉलेज में सबसे डिफरेंट है, क्रिकेट में अच्छी है, फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो कहते हैं कि इसके कॉलेज में इसका कोई फ्रेंड वगैरह है तो नहीं। तो कहती हैं कि नहीं हम ही लोग हैं, जानू, मैं और विशाल। फिर जैसे कि हमारे जो फ्रेंड्स पुराने हैं वही हैं। तो कहती है कि हाँ बस कुछ टाइम पहले उसके फ्रेंड लिस्ट में एक नया नाम ऐड हुआ था मीरा, बट अब वो भी कट है। तो अभी तो उसके फ्रेंड लिस्ट में मैं ही और अनु बस अभी ज़्यादातर हैं। तो कहते हैं कि पर ये क्या कॉलेज में भी मतलब थोड़ा वियर्ड बिहेव करती है क्या। तो कहते हैं कि उसकी बहन पूछती है वियर्ड मतलब क्या हो क्या गया भाई साफ साफ बताओ। तो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं। साक्षी। तो कहती है हाँ भाई तो अगर कुछ हो ना तो प्लीज़ मुझे बता देना। तो कहती है कि हाँ ठीक है मैं बता दूँगी आपको। तो वो उसके बाद जो होता है वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। साक्षी सोचती कि इनको क्या हो गया अचानक से, ये तो किया के घर पे गए थे और ऐसे कुछ लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर कहते कि नहीं घर पे गई होगी तो सब ठीक ही होगा, खैर मुझे क्या।
वो साक्षी बस इस बात से खुश होती है कि वो किया को अपने घर में देख पाएगी, और अब वो इस बात की भी खुशी होती है कि किया उसकी नहीं तो मीरा की भी नहीं। अब उसकी शादी उसके भाई से होने वाली होती है, तो इस बात से उसको दुख तो नहीं या खुशी भी नहीं होता है, दोनों ही नहीं होता, क्योंकि वो इस बात से ज़्यादा खुश होती है कि वो मीरा की नहीं है। फिर उसके बाद जो होता है कि हमारी जो मीरा होती हैं वो अपने घर पे सबके साथ बैठ के नाश्ता कर लेती है और फिर खड़ी होती हैं, अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो उनकी माँ जो बोलती हैं कि बेटा हमें राशन लेने चलना है, तो क्या तुम साथ चलोगी? तो कहती कि हाँ माँ चलिए। तो और माँ और बेटी दोनों लोग निकलते हैं, स्कूटी चालू करती है मीरा, और फिर उनकी माँ पीछे बैठती हैं और चल देते हैं। रास्ते में चुपचाप इन लोगों का रास्ता कट रहा होता है, और इसकी मॉम जो मीरा की मॉम होती हैं वो बोलती हैं कि बेटा कुछ हुआ है क्या, तुम बड़ी अलग अलग से कुछ दिनों से लग रही हो। तो कहते हैं कि नहीं मॉम सब ठीक है। क्यों? तो कहती हैं कि नहीं, तुम एक ज़िम्मेदार और एक ज़िम्मेदार बहन हो, एक ज़िम्मेदार बेटी हो, एक अच्छी टीचर हो, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ तुमसे छूट रहा है या तुम शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। और एक माँ का दिल है बच्चों के लिए हमेशा परवाह करता रहता है। तो मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। तो उसकी मॉम की बातें सुन के मेरा कहते कि नहीं मॉम सब ठीक है। वो चलते चलते फिर वो जहाँ से सामान लेते हैं वो किराना स्टोर आ जाता है, और वहाँ पे अपनी मम्मी को छोड़ती है, और वो साइड में बैठ जाती है, एक चेयर था होता है तो उस पर बैठ के वो वेट करने लगती है कि इसके मॉम का काम ख़त्म हो तो वो वापस घर लेके जाए। तो फिर जैसे ही सारा सामान आंटी ले लेती हैं, तो जो हमारी मीरा होती हैं वो बाज़ार में किया की मॉम को देखती हैं और गीता के साथ देखती हैं। तो गीता और उनकी भाभी मतलब किया की मॉम अंजलि जी साथ में घूम रहे होते हैं। शॉपिंग उनकी भी होती है थोड़ी बहुत, वो भी शॉपिंग के लिए आए होते हैं। तो कहती है कि मॉम मैं अभी आती हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है। फिर वो जाती हैं और कहते हैं कि आंटी तो कहते हैं कि हाँ बेटा। जैसे पलटती हैं वो देखती है मीरा होती है। मीरा को देखते ही जो अंजलि जी होती हैं उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो कहती हैं आंटी मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है। तो कहती हैं कि अब क्या बात करनी है मीरा, जब तुम्हें मौका दिया था तो तुमने तब बात ही नहीं की, और अब तुम बात करना चाहती हो मुझसे। तो गीता कहती है कि यदि बात करना चाहती हैं तो आप उनसे बात कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा भाभी। तो कहती कि ठीक है। वो थोड़े दूर एक शॉप पे चली जाती है गीता, और वो कहती कि आंटी मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, बहुत गुस्सा हैं, क्योंकि मैंने आपके बेटी का दिल दुखाया है। ये जानते हुए कि मैं आपकी बेटी से प्यार करती हूँ, आपने मुझसे कभी मिसबिहेव नहीं किया, और आपने हमेशा एक सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर ही मुझसे बात की, और ये बातें जानने के बाद भी आपने अंकल को नहीं बताई। मैं माफ़ी चाहती हूँ अपनी हरकतों के लिए कि मैंने किया को समझा नहीं। तो कहती हैं कि समझा नहीं, मेरी बेटी की जो हालत है ना मीरा, वो तुम्हारी वजह से है, और वो आज ना खुश हो पा रही ना रो पा रही है, वो अंदर ही अंदर घुट रही है, और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही। तो मीरा जो बोलती हैं कि आंटी बस मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। तो कहती कि मैं हेल्प तुम्हारी क्यों करूं? हाँ, तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है मीरा। तो कहती कि आंटी मैं वही ज़िंदगी को सुधारना चाहती हूँ, मैं बस
थोड़ा सा उस वे में चली गई थी कि लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं। मेरा बचपन का फ्रेंड अजय मेरे इस चेहरे के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आंटी तो मीरा कैसे करेगी, जो इस चेहरे को देख के ही मुझसे प्यार की थी। तो कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी बेटी ने तुम्हें क्या देख के प्यार किया था मीरा? हाँ, तो मेरी बेटी को जज कैसे कर सकती हो? तो कहती आंटी आप प्लीज़ मेरी बातों को गलत ना समझें, मेरी बात बस पूरी सुन लें। वो बोलती चली जाती है और समझाने की कोशिश करती है कि आंटी मैं बस चाहती हूँ कि मेरे पास किया मेरे पास वापस लौट आए। मैं अपनी हर वो गलती को सुधारना चाहती हूँ। तो कहती हैं कि बेटा बट देर हो गई है, उसकी सगाई हो चुकी है। कहती कि आंटी सगाई बहुत लोगों की होती है और टूटती भी है, उसकी शादी नहीं हुई है ना, और मैं लास्ट तक कोशिश कैसे छोड़ सकती हूँ? एटलीस्ट मुझे इस बात का सुकून तो रहेगा कि मैंने लास्ट तक कोशिश किया था और उसने, शायद मैं लास्ट तक कोशिश करती तो शायद मान जाती। इस बात का मुझे मलाल तो नहीं रहेगा ना। मैं बस कोशिश करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दें। पर कहती कि बेटा, तो कहती प्लीज़ आंटी मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए, क्या आप अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहती? तो यदि कैसी बात कर रही हो मेरा, मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहती हूँ। मुझे फिर से मेरी बेटी वही पुरानी वाली चाहिए जो हंसती थी, खिलखिलाती थी, मस्ती करती थी। अब तो वो बड़ों के जैसे बिहेव करने लगी है और मुझे ये किया नहीं चाहिए। तो मीरा उनको प्रॉमिस करती हैं कि वो पहले पुरानी वाली किया को वापस लाएंगी और फिर से वो वैसी होंगी। बट उनको आंटी से एक हेल्प चाहिए होता है। कहती हैं कि आंटी प्लीज़ ना आप उस बात को समझने की कोशिश करें। तो कहती हैं कि ठीक है, अब जब तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो और मेरे घर की बहू तुम ही बनना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूँगी। और उनके सर पे हाथ फेरती हैं और मीरा जो किया जो होती हैं उनके पैर छूती हैं। वहाँ से वो चली जाती हैं। गीता आ जाती हैं और देखती है कि आंटी के चेहरे पे, मतलब अंजलि के चेहरे पे जो होता है काफ़ी ज़्यादा सुकून होता है। तो कहती है क्या हुआ भाभी, आप बड़ी खुश लग रही हैं? तो कहती हैं कि खुश क्यों ना हूँ गीता, मुझे पता है कि मेरी बेटी की खुशी मीरा में है और मीरा के अंदर मैंने आज फिर से वही चीज़ देखी जो फर्स्ट टाइम मैंने उसके अंदर देखी थी। वो आग देखा था अपने जज्बातों के लिए, अपने आप के लिए, अपने प्यार के लिए। और मुझे उम्मीद है कि वो किया को मना लेगी और मेरी किया पहले जैसे हो जाएगी। और वो काफ़ी इस बात से खुश होती कहती कि भाभी आप मान गए, आप तो बहुत नाराज़ थी। तो कहती हैं कि अपनी बेटी की खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, वो जिसको कहेगी मैं उसको अपना लूँगी, मगर उसको दुखी नहीं देखना चाहती। और कहती कि चलो आगे शॉपिंग करते हैं। तो वो शादी की शॉपिंग पे आए होते हैं और इधर मीरा आती हैं और कहती कि माँ हो गया? तो कहती कि हाँ हो गया बेटा, चलो अब चलते हैं। वहाँ से सामान उठाते हैं और वो आगे स्कूटी पे रखती हैं मीरा और वो दोनों चले थे। कहती कि बेटा तुम किसी से वहाँ पे बात कर रही थी, कौन था वो? क्योंकि जो उसकी मॉम होती हैं, मीरा किससे बात कर रही होती है, वो बस इतना देखी होती है कि किसी लेडी से बात कर रही है। फेस नहीं देख पाई होती हैं क्योंकि उसके फेस के सामने ही मीरा खड़ी होती हैं। तो कहती कि मॉम वो किया की मॉम थी, मैं उनसे बात कर रही थी। तो कहती कि अच्छा अच्छा, बड़े नेक दिल लोग हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की थी हमारी जब तुम बीमार थी। तुम्हारा जब एक्सीडेंट जैसे बोलती हैं तब फिर मेरा कहती कि डोंट वरी माँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, जिसमें तुमने अपना चेहरा खो दिया। तो कहती कि कोई बात नहीं माँ, चेहरे का क्या है, और चेहरे से पहचान थोड़ी ना, इंसान की इंसानियत से पहचान होती है और मेरी पहचान मैं मेरा हूँ और मेरा ही रहूँगी।
और ये कह के साथ में दोनों चलते हैं। एक लंबी खामोशी होती है दोनों के बीच और वो घर पहुंचते हैं। राशन का सामान उठा के वो अपने माँ को हेल्प कराते हो, किचन में रखवाती हैं। इधर इनके दादा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही होती है और ख़राब होने की वजह से अब दवाई का खर्च भी बढ़ रहा होता है, घर का खर्च भी बढ़ रहा होता है। आलू और जो अनु होते हैं दोनों पढ़ रहे होते हैं। तो उनकी मॉम कहती कि बेटा तुमने अभी तक अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा है, ये कब तक चलेगा? मैं चाहती हूँ कि अब तू शादी कर ले। तो कहती कि माँ कैसी बात कर रही हो, आप रात का डिनर देख लो, मैं अभी आती हूँ। वो अपने रूम में जाती है और काफ़ी सोचती है। सोचते हुए काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है उसके, और वो फिर से वही खिड़की पे खड़ी होती है और किया के बारे में सोच रही होती है। किया इधर अपने कमरे में परेशान होकर चक्कर घिन्नी की तरह चक्कर काट रही होती है और कहती है कि पता नहीं ये मीरा बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती है। पहले खुद दूर भेज रही थी, अब मैं दूर चली आई हूँ तो फिर अब नज़दीक आ रही हैं। पता नहीं ये क्या चाहती क्या है मुझसे। और ऐसे परेशान होके घूमे जा रही होती है बार बार। उसके फ़ोन पे फ़ोन बजता है तो वो देखती है, नाम जो फ्लैश हो रहा होता है वो जानू का होता है। जानू का कॉल इतने टाइम के बाद वो फ़ोन उठाती है, कहती है कि क्या हुआ, तो तू इतना टाइम के बाद मुझे याद की, कुछ हो गया क्या? तो कहती है कि नहीं यार, तू ऐसा क्यों सोच रही है कि मुझे कुछ होगा तो ही मैं तेरे को याद करूँगी। तो कहती हैं कि नहीं, बट इतने दिनों के बाद तूने याद किया तो कोई बात ही होगी। तो कहती कि मैंने सुना कि तेरी शादी पक्की हो गई। तो कहती कि तू ये पूछने के लिए कॉल की है? तो कहती कि नहीं यार, तू सुन तो सही, क्यों ना आज रात को पार्टी करें? तो कहती कि मेरा मूड नहीं है, फिर कभी। तो कहती कि क्या है यार, तू कितनी बोरिंग होगी ये किया। तो कहती है कि हाँ मैं बोरिंग होंगी, चल फ़ोन रख, और वो फ़ोन कट कर देती है। फिर जैसे ही जानू सारे फ्रेंड्स को बताती है कि उसने ऐसे बोला है, तो कहती कि पता नहीं यार इसको आजकल हो क्या गया है, ये पहले जैसे किया रही नहीं। तो इधर सब लोग परेशान होके वो लोग जो पार्टी का प्लानिंग किए होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं। फिर अगली सुबह होती है, वही रूटीन मेंटेन होता है। किया उठती है और फ्रेश होती है, तैयार होती है कॉलेज जाने के लिए। और इधर इसकी मॉम नाश्ता बना के तैयार कर चुकी होती हैं और किया नीचे आती है, ब्रेकफास्ट करती है, कॉफ़ी पीती है और अपने मॉम को बाय बोल के, अपने डैड को वो कुछ नहीं बोलती यार, मॉम को बाय बोल के चली जाती है क्योंकि वो अपने डैड से थोड़ा नाराज़ होती है। तो ये देखिए, उसके डैड पूछते हैं कि इसको क्या हुआ। तो उस जो प्रशांत के भाई होते हैं, मतलब जो किया के चाचू होते हैं, वो बोलते हैं कि शायद आपसे वो नाराज़ है। तो कहते हैं कि मैंने क्या किया जिससे वो मुझसे नाराज़ है। तो कहते कि खुद ही सोचिए, कभी कभी खुद को सोच लेना चाहिए, तभी कुछ करना चाहिए। ऐसे हमारी जो अंजलि जी होती है वो जवाब देती हैं और वो भी वहाँ से चली जाती हैं। इधर मीरा भी तैयार होती हैं और फिर कॉलेज के लिए वो भी निकलती हैं। और कॉलेज से निकलते ही मतलब जैसे ही पहुंचती हैं वो देखती हैं कि किया आ चुकी है और वो गेट पे ही है। वो भी गेट के अंदर जाती हैं, एंट्री करती हैं और वो अनु उधर से उतरती है, वो जाती है, किया को हाय बोलती है। किया के साथ हाय हेलो करने के बाद वो थोड़ा आगे जाती है तो उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो उधर बात करने लगती है। तो जैसे कि रोली ने बोला होता है, वो अब अपने मिशन पे लग चुकी होती हैं। तो वो जैसे ही जाती हैं तो हमारी रोली ने पहले से ही मैटर फिट करके रखा होता है कि उनको क्या करना है। वो एक लड़की को बोलती हैं, उनका नाम हेमा होता है और हेमा जो होती हैं वो काफ़ी मतलब सुंदर दिखने में होती है। मतलब लाइक होता ना कि एक ऑर्डिनरी होता है, एक बहुत ज़्यादा सुपर ऑर्डिनरी होता है, उस टाइप की लड़की होती हैं। शॉर्ट्स
वगैरह कैरी करने वाली, खुले बाल, कॉलेज में मतलब वो थोड़ा सा उस टाइप की होती हैं, खूबसूरत टाइप की, फेमस। और इनके भाई खूबसूरती की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध होती हैं कॉलेज में। और जो हमारी मीरा के लिए रोल इन्हें इनको फिट किया होता है। तो वो आती हैं और मीरा से बात करने की कोशिश करती हैं हेमा। और हेमा बोलिए, हेलो मैम, मैं हेमा, मैं 12th की स्टूडेंट हूँ और आपने देखा ही होगा मुझे। तो कहती हैं कि हाँ हाँ मैंने देखा है ना। तो क्या कहती हैं, क्या हुआ? तो कहती हैं कि मैम मुझे थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या आप मुझे समझा देंगी? बस 5 मिनट लगेगा मैम। तो वो सामने ही जो गार्डन होता है वहाँ पर स्टूल रखा होता है, तो कहती हैं हाँ बैठो, मैं समझाती हूँ। और वहाँ से बार बार हमारी जो किया जो होती हैं, बार बार उनकी नज़रें हेमा और मीरा पे जा रही होती हैं। हेमा और मीरा का ये मतलब सिचुएशन देखी, कहती हैं कि ये क्या नया भला है और ये मीरा के पास क्या कर रही है। किया बार बार नज़रें साइड करके मीरा को देख रही होती है और वो देखना चाह रही होती है इन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है। और इधर जो बात कर रही होती है किया, जो विकास होता है, सुनील होता है, जानू होती है, साक्षी और भी 2-3 लोग होते हैं, उनके सामने बातें हो रही होती है। तो कहते हैं कि जो सुनील होता है, कहते हैं कि तेरा ध्यान किधर है यार, तू बार बार उधर देखे जा रही है, उधर है क्या? वो सब पलटते हैं तो देखते हैं मीरा उधर बैठी हुई होती है और वो हेमा को समझा रही थी। कहती कि यार, सुनील बोलते अरे यार ये हेमा यार कितनी खूबसूरत लड़की है यार, भाव ही नहीं देती, पता नहीं क्या ही ढूंढती रहती है। तो इधर साक्षी बोलती है कि तेरे को कौन भाव देगा सड़े हुए आलू। तो कहती हैं कि क्यों? सुनील कहते क्या मुझ में की बुराई क्या है साक्षी? तो कहती है कि मतलब कुछ लड़कियों का कुछ देखने का क्लास होता है ना, मतलब हर लड़के में थोड़ी ना इंटरेस्ट हो, और ऊपर से वो कॉलेज की सबसे सुपर सेक्सी गर्ल है तो ऑब्वियसली उसका बॉयफ्रेंड भी वैसा ही होगा ना। तो कहती है कि इधर से क्या कहती है कि सेट अप गाइस, चलो कॉलेज का टाइम स्टार्ट होने वाला है तो हमें असेंबली जानी है, तो चल के अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। और यहाँ पे मीरा का हाथ होल्ड करके हेमा बैठी हुई होती हैं। और जैसे ही किया का नज़र ऐसे पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से लाल हो चुकी होती हैं, मगर वो कुछ बोलती नहीं है, ऐसे देखते हुए क्रॉस कर जाती है। और क्रॉस करके जब जाती है तो मीरा देखती हैं कि किया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और वो थोड़ा सा अपने हाथ को हेमा के हाथ से निकालते हुए बोलती हैं कि आई थिंक अब तुम्हें समझ आ गया होगा, तो अब हमें चलना चाहिए, है ना, क्योंकि असेंबली लगने वाली है। तो कहते हैं कि जी मैम। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कल देखेंगे कि क्या हुआ एपिसोड में हंगामा। तो बने रहिए हमारे स्टोरी के साथ गुस्ताख दिल। और अब किसकी दिल की गुस्ताखी कौन बर्दाश्त करेगा किसके ऊपर। तो बाय बाय, टेक केयर।